और इसी बीच नारायणपुर से एक बड़ी खबर निकलकर हमारे सामने आ रही है, जहां पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है। इससे पहले भी यहां मुठभेड़ चल रही थी और इसी बीच ये बड़ी खबर, सर्चिंग में अब तक 5 नक्सलियों के शवों को बरामद कर लिया गया है और बड़ी मात्रा में नक्सलियों के कब्जे से इस दौरान हथियार भी बरामद किए गए हैं। ये बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को मिली है। फिलहाल इलाके में सर्चिंग ऑपरेशन जारी है। तो नारायणपुर से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है। 5 नक्सलियों के शव अब तक इस मुठभेड़ में बरामद कर लिए गए हैं। इलाके में सर्चिंग ऑपरेशन जारी है। इसके अलावा बड़ी मात्रा में इस दौरान नक्सलियों के कब्जे से नारायणपुर एरिया में हम लोग गए थे। वहाँ इसी मॉर्निंग टाइम में 6 साढ़े 6 के आसपास हुआ, जिसमें बताया जा रहा है कि 10-20 नक्सली थे वहाँ, जिसमें से 5 नक्सली के सिर में। तो दोनों जवान अभी थोड़ा सुरक्षित हैं, खतरे से बाहर है। हाँ, खतरे से बाहर कितने हैं। जवानों का ग्रुप था उनके साथ में? कितने लोग वहाँ पर मुठभेड़ में गए थे? हम लोग टोटल मतलब ज्वाइंट ऑपरेशन था, टोटल 1439 के आसपास थे फोर्स। नक्सली 20-25 के आसपास। कितने टोटल नक्सली घायल हुए? कुछ उसमें नक्सली हाँ, उसमें बताया जा रहा है घायल तो हुए हैं, अभी भी सर्च चल रहा है वहाँ। मौत भी हुई किसी की? मौत बताया जा रहा है 5 की मौत। कितना भीषण मुठभेड़ था ये? कितना गोलीबारी हुआ? कैसे हुआ ये? सुबह 6 बजे से स्टार्ट हुआ तो 11 बजे तक, अभी भी शायद चल रहा होगा। हम लोग इधर आ गए। ये 2 जवानों को कैसे चोट जानकारी कहाँ मिली पे थी? लगी कितने है? जवान थे? चोट कहाँ लगी? एक जवान की जंघे में लगी है और एक जवान की सिर में। कितने नक्सलियों के होने की सूचना मिली थी आप लोग? कितने लोग वहाँ पे थे? सूचना तो उतना नहीं पता, लेकिन ज्वाइंट ऑपरेशन था, वहाँ हम लोग गए थे। इन दोनों का नाम क्या है? एक हीरामन यादव और एक गावड़े सर हैं। ठीक है। तो ये जवान है जो पहुंचे हुए घायल जवानों के साथ। एक सेकंड। घायल जवान। तो नारायणपुर से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है। अब तक 5 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। हालांकि इस दौरान 2 जवान घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए रायपुर लाया गया है। फिलहाल इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी इम्तियाज अंसारी, जो लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इम्तियाज, बड़ा मामला है, बड़ी मुठभेड़ नक्सलियों और जवानों के बीच जारी है। 5 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है जी। अब ये बड़ी घटना है, या यूं कहें कि मुठभेड़ था, जिसमें हमारे जवानों ने लगभग 5 जो नक्सली हैं उनको ढेर कर दिया है। आज वही उसी मुठभेड़ में 2 जवान घायल हुए थे, उनको यहाँ लाया गया है और इस अस्पताल में जो इलाज है वो शुरू कर दी गई है। जिस तरीके से उनको यहाँ लाया गया था, जवान हमारे साथ है, उनके साथ बातचीत भी करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से जवानों को शंका थी कि यहाँ नक्सली हैं, उसको लेकर इन्होंने सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। लगभग 1200-1300 जो हमारे सैनिक हैं वो वहाँ गए थे और उसका कर रहे हैं। यहाँ हमारे साथ जवान हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। आप लोग कितने लोग थे जो ये सर्च ऑपरेशन? हम लोग तो ये कहीं ना कहीं ये बड़ा ऑपरेशन माना जा रहा है और जिस तरीके से हमारे जवानों को सफलता मिली है, अभी सर्च ऑपरेशन जारी है और भी नक्सली मारे जाने की जो आशंका है वो है। हालांकि अभी तक जो 5 जो नक्सली हैं उनके मारने की पुष्टि है और अभी भी सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। जी इम्तियाज, बताया जा रहा है 2 जवान घायल है, जिन्हें इलाज के लिए यहाँ लाया गया है। उनकी क्या कुछ स्थिति है? डॉक्टरों की अगर बात करें तो क्या कुछ कहा जा रहा है?
अभी उनको आईसीयू में भर्ती कराया गया है और जस्ट उनका इलाज प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी गई है। एक जवान को सर में चोट आई है और एक जवान को पैर में लगी है गोली। तो इस तरीके से जो जवान है वो अभी खतरे से खाली है, लेकिन उनका इलाज की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है और बहुत जल्द पता चल जाएगा डॉक्टरों से कि उनकी कहाँ चोटें आई हैं, क्योंकि अभी जस्ट वो यहाँ पहुंचे हैं। तो अभी जो इलाज की प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। कुछ लोग हमारे साथ और हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से आज अभी जो जवान पहुंचे हैं जिनके घायल जवानों के साथ, उनसे जानकारी इकट्ठा की जा रही है। और ये दोनों जवान जो हैं उनके साथ आए हैं और ये आप देख सकते हैं जो यहाँ के लोकल पुलिस हैं वो उनसे वो आंकड़े मांग रहे हैं कि जवान का क्या नाम है, किस तरीके से। और ये आप देख सकते हैं जो हम वेपन दिखा रहे हैं आपको, वही वेपन जो है वो दोनों हमारे जवान के हैं जिनसे वो लड़ाई कर रहे थे। ये तो एक्सक्लूसिव तस्वीर जो है आपको मैं साझा कर रहा हूं और ये वही दो साथी हैं जो यहाँ उनके साथ पहुंचे हैं। और अभी उन दो जवानों को आईसीयू में शिफ्ट कराया गया है। तो ये बड़ी जो कामयाबी यूं कहे कि हमारे जवानों को मिली है, लेकिन जो ये दो जवान हैं जो घायल हुए थे और घायल होने की सूचना जैसे मिली उसके बाद वहां टीम पहुंची और इनको रेस्क्यू किया गया और एयरलिफ्ट के माध्यम से उनको यहाँ लाया गया है। अब इलाज प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। बहुत जल्द आपको ये भी बताएंगे कि उनको कहाँ चोटें आई हैं और किस तरीके से वो अभी खतरे से खाली हैं। जी इम्तियाज, जिस तरह हम देख रहे थे कि गृह मंत्री जी जब रायपुर छत्तीसगढ़ के दौरे पर थे तो उन्होंने कहा था कि जल्द ही छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से मुक्ति मिलेगी, मुक्त करवाएंगे नक्सलवाद से। तो ऐसे में इस बीच ये बड़ी सफलता है। इस तरह के एक्शन लगातार सुरक्षा बलों द्वारा किए जा रहे हैं, लगातार नक्सलियों को ढेर किया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और बस्तर को नक्सल मुक्त किया जाएगा। उसको लेकर केंद्र और राज्य सरकार का ये बड़ी मुहिम है जिसके माध्यम से लगातार नक्सलियों पर देन है कि हमारे जो जवान है वो लगातार नक्सली को ढेर करने में कामयाबी हासिल कर रहे हैं। अभी जिस वक्त तो वहाँ मुठभेड़ चल रहा था, अभी अरुण साहब का भी यही बयान आया सामने कि उन्होंने ये कहा कि हमने चुनाव से पहले एक वादा किया था कि इस बार जो है बस्तर से नक्सल मुक्त किया जाएगा और ये जो उसका जो असर है अब देखा जा रहा है। और यही जो देन है कि लगातार दोनों जो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, उनके ज्वाइंट ऑपरेशन है, क्योंकि सेना भी उतारे गए हैं, अतिरिक्त सेना छत्तीसगढ़ को मिला है जिसके माध्यम से ये लड़ाई लड़ी जा रही है और बड़ी कामयाबी लगातार जो हमारे सेना है वो हासिल कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे सैनिकों को भी जो उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, जवान भी घायल हो रहे हैं, लेकिन इनके हौसले बुलंद हैं और लगातार उनके गढ़ में घुस रहे हैं और मार गिराने का जो सिलसिला है वो जारी है। तो ये बड़ी मुहिम वाकई हमारे जवानों के हौसले काफी बुलंद नजर आ रहे हैं, लगातार वो नक्सलियों को ढेर कर रहे हैं, बड़ी सफलता मिल रही है। इम्तियाज, जो घायल जवानों के साथ जो टीम आई है या जो भी जवान उनके साथ आए हैं, क्या उनके साथ कोई बातचीत हो पाई है? उनका क्या कुछ कहना है, कैसे इसकी जानकारी मिली, किस तरह ये सर्चिंग ऑपरेशन चला है और इस दौरान 5 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है, बड़ी सफलता जवानों को। जी बिल्कुल, जवान जो उनके साथ आए हैं उनसे बातचीत हुई है और उनसे ये पता चला है कि अभी जिस तरीके से लगभग 1100-1200 जवान जो है वो सर्च ऑपरेशन के तहत गए थे, इनको एक सूचना मिली थी और सूचना पाकर इन्होंने सर्च ऑपरेशन शुरू किया और उसी बीच जो मुठभेड़ है वो शुरू हो गया। उसके बाद हमारे जवानों ने 5 नक्सलियों को मार गिराया जो अभी तक पुष्टि हो पाई है। उसके बाद जो है ये 2 जवान जो थे वो घायल हो गए हैं और सूचना पाते ही हमारे जवानों ने फिर इनको रेस्क्यू किया और तत्काल जिस तरीके से इनको चोटें आई थी, फर्स्ट एड करने के बाद जो फिर यहाँ उनको एयरलिफ्ट कराया गया और अभी यहाँ लाया गया है। तो ये तत्परता जो है जो राज्य सरकार है वो भी दिखा रही है और जवान भी लगातार बुलंद हौसले के साथ जो नक्सली इम्तियाज, वाकई आज ये नारायणपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, लगातार जवान वहां डटे हुए हैं। नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने के लिए जवान और सरकार
लगातार काम करती हुई नजर आ रही है और इसी बीच आज ये बड़ी सफलता भी मिली है। हालांकि दोनों जवानों का इलाज जारी है और देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ कार्रवाई नक्सलवाद के विरोध में की जाती है। इम्तियाज, तमाम जानकारियों के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।